हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.6 का प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा। यदि आयु ए बराबर 3, 2, 0, ऋण 3 का 1, 4, 4, 1, तब सिद्ध कीजिए ए की घात 3 बराबर ए का इनवर्स। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है। दिया गया है आयु ए बराबर, ये है आपका 3, 2, 0, ऋण 3, ऋण 3, ऋण का 1, 4, 4, 1। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का वर्ग। ठीक है, ए का वर्ग बराबर आपका क्या हो जाएगा, आयु ए गुणित आयु ए। ठीक है, आयु ए गुणित आयु ए, ऋण 3, ऋण का 1, 7, 7, 1। ठीक, इस पे आपका इसको हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा होता है, तो 3 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, ये आ जाएगा 9। ऋण 3 का धन 2 के साथ आ जाएगा ऋण का 6। 4 का 0 के साथ ये हो जाएगा धन का 0। ठीक है, फिर 3 का गुणा ऋण 3 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 9। ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 9। और 4 का ऋण 1 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 4। फिर 3 का गुणा 4 के साथ ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऋण 3 का 4 के साथ ये हो जाएगा ऋण का 12। 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 4। ठीक है, इसके बाद है हमारा दूसरा पंक्ति। ठीक है, उसका पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा 6। ऋण 3 का 2 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 6। 4 का गुणा 0 के साथ ये आ जाएगा 0। 2 का गुणा ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 6। ऋण 3 के साथ ये हो जाएगा धन का 9। 4 का गुणा ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 4। 2 का गुणा 4 के साथ ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऋण 3 का 4 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 12। 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 4। ठीक है, इसके बाद है आपका 0 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा 0। ऋण 1 का 2 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 2। धन 1 का 0 के साथ ये हो जाएगा आपका 0। इसके बाद है 0 का गुणा ऋण 3 के साथ ये हो जाएगा 0। ऋण 1 का ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 3। 1 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 1। 0 का 4 के साथ ये हो जाएगा 4। ऋण 1 का धन 4 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 4। 1 का 1 के साथ ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से गुणा आपको करना है। इसके बाद क्या मान आता है,
चलिए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ऋण का 2, इस पे आ जाएगा ऋण का 4, इसमें हो जाएगा ऋण का 1, इस पे आ जाएगा धन का 2, इसमें आ जाएगा धन का 4, इस पे आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा ऋण का 3। ठीक है, ये आपका इसका मान हो गया, 1 के वर्ग का मान हो गया। इसके बाद है a का घात 3 बराबर आपका a का वर्ग गुणित a। ठीक है, a का वर्ग गुणित a, जिसमें आपका a के वर्ग का मान क्या है, 3, 0, ऋण का 2, ऋण का 4, ऋण का 1, धन का 2, 4, 0, ऋण का 3, और आव्यू a का मान है 3, 2, 0, ऋण 3, ऋण 3, ऋण का 1, 4, 4 और 1। ठीक है, ये आपका a के वर्ग का मान है और ये आपका a का मान है। ठीक है, इसके बाद आपका इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या मान प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा 3 का गुणा 3 के साथ 9 हो जाएगा, ऋण 4 का 2 के साथ ऋण का 8 आ जाएगा, 4 का गुणा 0 के साथ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 3 का गुणा ऋण 3 के साथ ये आपका ऋण का 9 हो जाएगा, ऋण 4 का ऋण 3 के साथ धन का 12 हो जाएगा, 4 का गुणा ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 4, 3 का गुणा 4 के साथ ये हो जाएगा 12, ऋण 4 का धन 4 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 16, 4 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 4। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पंक्ति में, 0 का गुणा 3 के साथ 0, ऋण 1 का 2 के साथ तो ऋण का 2, 0 का 0 के साथ ये आ जाएगा 0, 0 का ऋण 3 के साथ 0, ऋण 1 का ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 3, 0 का 1 के साथ तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0। ठीक है, धन का भी लिख सकते हैं, ऋण का भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ ये आ जाएगा 0 का गुणा 4 के साथ 0, ऋण 1 का ऋण 4 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 4, 0 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद है ऋण 2 का 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 6, 2 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा आपका 4, ऋण 3 का 0 के साथ ये आ जाएगा धन का 0, ऋण 2 का ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 6, और 2 का गुणा ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 6, और ऋण 3 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 3, फिर ऋण 2 का 4 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 8, 2 का गुणा 4 के साथ ये आ जाएगा आपका 8, ऋण 3 का 1 के साथ ये आ जाएगा आपका ऋण का 3। ठीक है, इस तरह से आपको गुणा करना है। इसके बाद चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 9 में 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 2, और ऋण 6 में 4 जोड़ेंगे ये आ जाएगा ऋण का 2, और इस पे आ जाएगा ऋण का 1, ये धन का 3, इसमें भी धन का 3, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा ऋण का 4, और ये हो जाएगा ऋण का 3। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, ए का इनवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान लिख लेते हैं,
जो आपका क्या है 3 2 0 रीड 3 रीड 3 रीड का 1 4 4 और 1। ठीक है, ये आपका क्या है आव्यूह ए का मान है। इसमें हम क्या करेंगे, सारणिक ए का मान जो है ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 0 रीड 3 रीड का 3 रीड का 1 4 4 1। ठीक है, ये आपका होगा। इसके बाद जो है इसका हम प्रसार कर देते हैं इसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, क्या करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, प्रसार करेंगे। ये आ जाएगा आपका क्या, रीड 3 का 1 के साथ गुणा तो रीड का 3, रीड 1 का 4 के साथ तो रीड का 4 आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर गुणा करते हैं तो रीड चिन्ह आता है और इनके गुणा करने पर भी रीड आ रहा है, इस कारण से यहाँ क्या हो जाएगा, ये धन का 4 हो जाएगा। फिर ये आपका रीड है और यहाँ पर आपका रीड चिन्ह लगता है, ये आपका हो जाएगा धन का 3। ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 2, 0 का गुणा 4 के साथ ये आ जाएगा आपका 0। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें अगले पद में, जो है आपका 4, 2 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 2, 0 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद जो है इसको हल करते हैं तो क्या मान प्राप्त होगा, ऋण 3 धन 4 बराबर 1, 3 ये हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 और यहाँ आएगा आपका ऋण का 2। ठीक है, इसको हल करने पर क्या मान मिलेगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा ऋण का 8। जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, धन का 1। ठीक है, क्या मिलेगा, धन का 1, क्योंकि सारणिक ए का जो मान है शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक, इसके बाद जो है हम ज्ञात करेंगे एडजॉइन। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा आव्यूह ए का मान था। ठीक है, इसको आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक, इसके बाद से आपको लिखना है, मतलब यहाँ से A11 से आपको स्टार्ट करना है। A11 बराबर आ जाएगा 1 धन 1, 2 हो जाएगा, मतलब धन का चिन्ह आएगा। पहला पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर ऋण 3 ऋण 1 धन 4 और 1। जिसको हल करने पे क्या मान मिलेगा, ऋण का 3 और धन का 4 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद अगला है A12। ठीक है, 1 धन 2 3। ठीक, 3 जो है विषम संख्या है, इसलिए क्या आ जाएगा, सामने में ऋण का चिन्ह। पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो इसमें आ जाएगा 2 0 4 1। ठीक है, जिसको हम हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 2 और 0 गुणित 4 करेंगे तो ऋण का 0 या धन का 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हल करने पे क्या मान प्राप्त होगा, ये आपका आ जाएगा ऋण का 2। इसके बाद है अगला पद A13, जिसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 धन 3 बराबर 4। ठीक है, तो चिन्ह आएगा धन का। ठीक, इसके बाद जो है पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा। पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो कौन सा अवयव आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 0 ऋण 3 ऋण का 1। ठीक है, और इसको हल करेंगे
ये आ जाएगा ऋण का 2 और ये हो जाएगा धन का 0 लिख सकते हैं, इस पे मान मिलेगा ऋण का 2। ठीक, फिर आ जाते हैं अगले पद में A21, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको A21 इस पे 2 धन 1 आपका हो जाएगा 3। 3 जो है विषम संख्या है इसलिए आ जाएगा सामने में ऋण का चिन्ह। दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, दूसरा पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा ऋण का 3 और ऋण का 1, 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका ऋण 3 का 1 के साथ तो ऋण का 3। ठीक है, ऋण 1 का 4 के साथ तो आएगा ऋण का 4, लेकिन नीचे से ऊपर गुणा करते हैं उससे पहले ऋण का चिन्ह लगता है, यहाँ आ जाएगा धन का, जिसको हम हल करेंगे तो आएगा धन का 1 गुणित ऋण का चिन्ह तो आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ऋण का 1। ठीक, इसके बाद निकालते हैं अगला पद E22, जिसपे आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, चिन्ह इसमें धन का आएगा। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसके अवयव शामिल नहीं रहेंगे तो क्या आ जाएंगे 3 0 4 1। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 0 4 1। इसको आप हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, 3 ऋण का 0 बराबर आ जाएगा धन का 3। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे A23। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे A23, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा तो आ जाएगा 3 0 ऋण 3 ऋण का 1। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पास आ जाएगा A23, 23 है, 2 धन 3 5 तो सामने आ जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है, ऋण का चिन्ह आ जाएगा और इस पे जो है दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो कौन सा अवयव आएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पास दूसरा पंक्ति ये है, इसका अवयव नहीं लेना है, तीसरा स्तंभ ये है, इसका अवयव नहीं लेना है, तो 3 0 ऋण का 3 और ऋण का 1। ठीक है, ये आपके नहीं ये आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे 3 0 ऋण का 3 और ऋण का 1, जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा हमारा, यहाँ आ जाएगा ऋण और 3 का जो है गुणा ऋण 1 के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण का 3 और 0 का गुणा 3 के साथ, ये आ जाएगा 0, जिसको हल करेंगे तो ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन। ठीक, इसके बाद जो है अगला पद है हमारा A31। ठीक है, 3 धन 1 4, 4 जो है वो सम संख्या है, चिन्ह आ जाएगा धनात्मक। ठीक है, और इस पे आपके कौन कौन से अवयव आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका नहीं रहेगा तो ऋण 3 और 4 और 4 ये आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ऋण का 3 4 और 4, जिसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऋण 3 का 4 के साथ, ये हो जाएगा ऋण का 12। ठीक है, और नीचे से ऊपर गुणा करते हैं तो पहले क्या लगता है ऋण का चिन्ह। ठीक है, और इसमें मान क्या आ रहा है ऋण का 12, तो ये हो जाएगा उस स्थिति में धन का। ठीक, धन का 12 हो गया तो ऋण 12 और धन 12 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले अवयव में जो है आपका A32। इसमें आपका चिन्ह क्या आएगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव जो है इस पे शामिल नहीं होगा। ठीक है, चिन्ह क्या आएंगे उसको पहले देख लेते हैं। 3 धन 2 5, इस पे आ जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है, और तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, तीसरा पंक्ति ये है, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा। दूसरा स्तंभ ये है, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 3 2 4 4। ठीक है, 3 2 4 4 ये आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 2 4 4। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, यहाँ सामने आपका ऋण का चिन्ह 3 चौक हो जाएगा 12। ठीक है, ऋण 2 चौक हो जाएगा ये 8। इसको हल करेंगे, 12 में जो है 8 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और सामने में क्या है आपका ऋण का चिन्ह, तो ये मान आपका आ जाएगा ऋण का 4। ठीक है, इसके बाद है अगला अवयव, चलिए वो ज्ञात करते हैं, A33। ठीक है, तो A33 में क्या आएगा वो आप देख लीजिए यहाँ। ठीक है, तीसरा आपका पंक्ति और तीसरा आपका स्तंभ, इसको आप छोड़ देंगे तो जो आपके अवयव बच गए वही आएंगे A33 के लिए। तो क्या अवयव है, 3 2 ऋण 3 ऋण का 3। ठीक है, 3 2 ऋण का 3 ऋण का 3। ठीक, तो चलिए A33 ज्ञात करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। A33 में क्या आएगा, 3 2 ऋण 3 ऋण का 3। ठीक है, जिसको हल करने पे क्या मान आ जाएगा, ऋण का 9। फिर ऋण चिन्ह 2 तिया ऋण का हो जाएगा, 2 का गुणा ऋण 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा ऋण का 6, और पहले से ऋण का चिन्ह है, ये हो जाएगा आपका धन का 6। ठीक है, बराबर आपका ले लेंगे, मान क्या आ जाएगा, ऋण का 3। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं क्या, एडजॉइन ए। ठीक है, मतलब इसमें मान रखते हैं कहना चाहिए, ज्वाइन को हम निकाल लिए हैं, इसके अवयव का मान यहाँ पास रख देते हैं। ये आपका A11 12 13। ठीक है, A21 22 23। फिर है A31 A32 A33। ठीक है, इसमें क्या क्या मान आपका आया हुआ है, चलिए रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं A11 12 13 का क्या मान है। यह है आपका 1 ऋण 2 ऋण का 2। इसके बाद देखते हैं A21 22 23 का क्या मान है, चलिए देखते हैं। यह है ऋण 1 3 3। उसके बाद है तीसरा स्तंभ A31 32 और 33 का क्या मान है, चलिए देखते हैं। यह है आपका 0 ऋण 4 ऋण का 3। ठीक, इसमें आपका एडजॉइन का ये एडजॉइन ए का मान हो गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, ए का इनवर्स बराबर आपका सूत्र होता है एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र है, इसका आपका क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक, तो इसमें आपका मान रख दीजिए, एडजॉइन ए का मान कितना है, 1 ऋण 2 ऋण का 2 ऋण का 1 धन का 3 3 0 ऋण का 4 ऋण का 3। ठीक है, और आयु ए का मान कितना है, तो ये है आपका धन का 1। ठीक है, जिसको आप हल करेंगे ये आपका मान आ जाएगा क्या, 1 ऋण 2 ऋण का 2 ऋण का 1 धन का 3 3 0 ऋण का 4 ऋण का 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपका आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से क्या हमको सिद्ध करना था, ए का घात 3 बराबर ए का इनवर्स। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरह से आपको इसको हल करना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
चलिए अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12, जिसपे आपका प्रश्न है यदि आव्यूह ए बराबर 1 3 0 0 4 रीढ़ का 6 रीढ़ 1 5 रीढ़ का 7 हो तब एडजॉइन ए और ए के इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका जो प्रश्न है, आपका पिछला जो प्रश्न बताए थे कौन सा, उदाहरण नंबर 1, उसी की तरह इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, जो आपका बताए हम महत्वपूर्ण उदाहरण भाग 1 में, ठीक है, उस लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हल करते हैं, या आप इससे पहले वाला भी हम क्वेश्चन बनाए हैं, उससे भी आप हल कर सकते हैं। पहले आपका एडजॉइन ए ज्ञात कर लीजिएगा, सारणिक ए कहना चाहिए, फिर एडजॉइन ए और उसके बाद ए इनवर्स। ठीक है, सारणिक ए पहले निकाल लीजिएगा, फिर सारणिक ए ज्ञात हो जाएगा तो ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। कब की स्थिति में, जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तब की स्थिति में। ठीक है, फिर आगे हम निकाल लेंगे एडजॉइन और फिर जो है ए का इनवर्स। ठीक है, ये आप स्वयं से हल कर लेंगे। इसके पश्चात देखते हैं हम, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है यदि आव्यूह ए बराबर 1 ऋण 1 0 4 2 0 0 2 2 हो तब सिद्ध कीजिए एडजॉइन ए का इनवर्स बराबर एडजॉइन ए का इनवर्स। ठीक है, इसमें पूरे का इनवर्स है और इसमें सिर्फ ए का इनवर्स है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है बाएं पक्ष में, उसका मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइन ए पूरे का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइन ए निकालेंगे, फिर सारणिक एडजॉइन ए ज्ञात करेंगे, फिर उसके एडजॉइन हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या दिया गया है, ये आपका दिया हुआ है आव्यूह ए का मान क्या है, ये है आपका 1 ऋण 1 0 4 2 0 0 2 2। ठीक, ये है। इसमें जो है पहले हम एडजॉइन ए निकालेंगे, तो एडजॉइन ए निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए रहेगा, हमको मान चाहिए रहेगा ए 1 1 का। ठीक है, ए 1 1 बराबर हो जाएगा 1 धन 1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो रहा है, सम संख्या है, चिन्ह धन का आएगा, पहला पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को छोड़कर जो अवयव आपके बच गए वो आपका आएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 का 2 के साथ गुणा, ये हो जाएगा 0 बराबर आ जाएगा 4। इसके बाद है ए 1 2, इस पे आ जाएगा चिन्ह ऋण का। ठीक है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसको आप छोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1 0। ठीक है, ऋण 1 0 2 2। ठीक, ये हो गया, इसको आप हल करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 2, 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0, ऋण ऋण हो जाएगा धन। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला आपका ए 1 3, इस पे आपका 1 धन 3 बराबर हो जाएगा 4। 4 जो है सम संख्या है, इसलिए चिन्ह क्या आएगा, धन का आएगा। ठीक है, पहला पंक्ति, ठीक है, ये वाला, और तीसरा स्तंभ ये, इसको आप छोड़ दीजिए, जो आपका बच गया उसको आपको लेना है, यहाँ पास आ जाएगा ऋण 1 0 2 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ऋण 1 का 0 के साथ गुणा करेंगे 0, 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे 0, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0।
ठीक है। फिर है अगला आपका A21, जिसपे आपका 2 धन 1 3 विषम संख्या है, सामने आ जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है। दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 0 4 0 0 2 0 2। ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या मान आएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है। तो इस पे आ जाएगा ऋण का 8। ठीक, क्या आ जाएगा, ऋण का 8 आ जाएगा। इसके बाद हम याद करते हैं A22, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 0 2 0 2। ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 0, जिसको हल करने पर मान आएगा आपका 2। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, A22 का मान। इसके बाद ज्ञात करते हैं A23 का मान। चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा आव्यूह A का मान था। ठीक है। इसको आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक है। आपको कहां से लिखना है, A23। ठीक, इसमें आपका 2 धन 3 5 विषम संख्या है, ऋण का आ जाएगा चिन्ह। ठीक है। दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा तो आ जाएगा इस पे 1 0 1 0 4 0 1 0 4 0, जिसको हल करने पे मान आ जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 0 ऋण 0 बराबर 0। ठीक है। इसके बाद है A31, जिसको हल करेंगे तो तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है। चिन्ह इसमें धन का आएगा। तो तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा तो क्या आएगा, 4 2 0 2, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 शून्य 0, जिसको हल करने पर मान क्या मिल रहा है, 8। ठीक है। A32, इस पे आपका क्या हो जाएगा, 3 धन 2 5 विषम संख्या है तो आ जाएगा ऋण का चिन्ह। ठीक है। और तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा तो इस पे आ जाएगा तीसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा। यहाँ पास आएगा 1 ऋण का 1 0 और 2 0 और 2। ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा आपका 2 और ऋण 1 का 0 के साथ गुणा करेंगे ये हो जाएगा 0। इतने को हल करने पर मान आएगा ऋण का 2। ठीक है। फिर है आपका A33, इस पे आपका चिन्ह आएगा धन का और तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव इस पे नहीं लेना है। तीसरा पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव नहीं लेना है। यहाँ आ जाएगा 1 ऋण का 1 4 और 2। ठीक है। जिसको हल करेंगे ये हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा ऋण का चिन्ह, ऋण 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे ऋण का 4 और पहले से है ऋण का चिन्ह, ये हो जाएगा धन का 4। ठीक है। और 2 धन 4 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है। इसके पश्चात हम जो है यहाँ पर ये ज्वाइन ए में जो है क्या कर देते हैं, मान को रख देते हैं। ठीक है। ये हमारा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। इसमें हम मान रखते हैं, क्या क्या मान था तो चलिए देखते हैं। A11 12 13 का क्या मान आया था, ये था आपका 4 2 0। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे स्तंभ में A21 22 23 का क्या मान था, चलिए देखते हैं। ये आपका था ऋण 8
2 0, ठीक है। और 8313233 का मान आपका कितना है, ये है आपका 8, ऋण का 2, धन का 6, ठीक है। अब इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सारणिक, ठीक है। इसका सारणिक एडज्वाइन ए का सारणिक, ठीक। चलिए ज्ञात करते हैं एडज्वाइन ए का सारणिक, ठीक है। तो ये आ जाएगा एडज्वाइन ए बराबर, यहां पर इसको 4 2 0 ऋण का 8 2 0 8 ऋण का 2 धन का 6, इसको हम प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, ठीक है। किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक। ये तो चलिए प्रसार करते हैं। ये हमारा पिछला पद था, ठीक है। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। इसमें आ जाएगा 2 छिक्का 12, ठीक है। फिर आ जाएगा ऋण 0 का ऋण 2 के साथ गुणा 0, फिर आपका ऋण 8, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पास ऋण का चिन्ह लगता है, और ये क्या है आपका ऋण का 8 है, ये हो जाएगा धन का 8, ठीक। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 6 के साथ ये हो जाएगा 12, 0 का गुणा ऋण 2 के साथ ये आ जाएगा 0, फिर है आपका धन 8, ठीक है। 2 का गुणा 0 के साथ, 0 का गुणा 2 के साथ, ठीक। इसके बाद हल करेंगे, ये आ जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 अट्ठे 96, दोनों जो है धन के हैं, 8 और 6 14, ठीक है। 10 और 4 14, तो 144 ये आपका आया है। और ये आपका मान शून्य नहीं है, मतलब एडज्वाइन ए, एडज्वाइन ए इज नॉट इक्वल शून्य, अतः एडज्वाइन ए के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। एडज्वाइन ए के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा, ठीक। इसके बाद जो है एडज्वाइन ए के जो है फिर से हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडज्वाइन ए का जो है फिर से हमको एडज्वाइन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, एडज्वाइन ए के इनवर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है चलिए ज्ञात करते हैं एडज्वाइन, एडज्वाइन इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, एडज्वाइन एडज्वाइन ए 1 1 बराबर आ जाएगा आपका 1 धन 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से आप मान देख सकते हैं, एडज्वाइन ए का मान लिखा हुआ है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 0 ऋण 2 और 6, जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 0 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा 0, आ जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद अगला है एडज्वाइन, एडज्वाइन ए 1 2, ठीक है। ये आपका 1 धन 2 हो जाएगा क्या 3, तो ये आपका आ जाएगा सामने में ऋण का चिन्ह। इस पे आपका क्या मान आएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 0 ऋण 2 और 6, ठीक है। 2 0 ऋण 2 6, जिसको हल करने पे मान आ जाएगा 2 छिक्का 12, और 0 का ऋण 2 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको हल करने पे मान आ जाएगा ऋण का 12, ठीक है। इसके बाद अगला मान क्या ज्ञात करते हैं, एडज्वाइन
A13। इस पे आपका क्या आएगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, चिन्ह धन का आएगा। यहाँ देख सकते हैं पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य, ये आपका 2 शून्य 2 शून्य ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हल करने पे क्या माना जाएगा, 2 शून्य शून्य और शून्य गुणित 2 ये आपका शून्य, जिसको हल करने पर मान हमारा शून्य आएगा। इसके बाद अगला है एडजॉइंट A21। इस पे चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति कौन सा, 2 2 ऋण 2 ये आपका शामिल नहीं रहेगा। पहला स्तंभ 4 2 शून्य ये आपका शामिल नहीं रहेगा। तो क्या आएगा, ऋण का 8 शून्य धन का 8 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा ऋण का 8 शून्य धन का 8 6। ठीक है, इसके बाद इसका मान कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 8 सिक्का ये हो जाएगा 48 ऋण का, और इसमें हो जाएगा आपका शून्य का गुणा 8 के साथ, ये हो जाएगा शून्य, ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन का 48। इसके बाद अगला मान ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट A22। ठीक है, इस पे आपका क्या आएगा, तो 2 धन 2 ये आपका हो जाएगा 4, चिन्ह आ जाएगा धन का। इस पे आपका क्या शामिल नहीं होगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं दूसरा पंक्ति ये दूसरा स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे तो 4 शून्य 8। एक मिनट, दूसरा पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये। ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 4 शून्य 8 6। ठीक है, 4 शून्य 8 6 आएगा। ठीक, चलिए रख देते हैं, यहां आ जाएगा 4 शून्य 8 6। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छिक्का 24, शून्य का 8 के साथ गुणा शून्य, 24 में शून्य घटाएंगे ये हो जाएगा आपका शून्य। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करते हैं अगला क्या, एडजॉइंट A23। ठीक है, जिसमें आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, और इसमें क्या मान लेना है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। तो क्या आएगा, यहां से देख सकते हैं दूसरा पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये, तो आ जाएगा 4 शून्य ऋण 8 शून्य, 4 शून्य ऋण 8 शून्य। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 4 शून्य ऋण 8 शून्य। ठीक, यहाँ पर चिन्ह पहले ऋण का है, 4 शून्य शून्य, ऋण 8 गुणित शून्य करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शून्य, इसका मान आ जाएगा शून्य। ठीक है, तो इस तरह से एडजॉइंट A23 का मान हमारा मिल गया। चलिए अब एडजॉइंट A31 का मान निकालते हैं। ये हमारा एडजॉइंट A का मान था। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक, समझाने के लिए यहाँ पास दर्शाए हैं। हमारा जो है अगला मान क्या है, एडजॉइंट A31। इस पे आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो आ जाएगा ऋण 8 2 ऋण 8 2 धन 8 ऋण का 2। ठीक, जिसको हल करेंगे ऋण 8 का ऋण 2 से 16 हो जाएगा, फिर ऋण चिन्ह 2 का 8 के साथ, तो ये हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा शून्य। इसके बाद ज्ञात करते हैं एडजॉइंट A32। ठीक है, 3 धन 2 5 विषम संख्या है, ऋण का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद
तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो तीसरा पंक्ति ये छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा स्तंभ ये छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 2 4 2 8 ऋण का 2, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का गुणा ऋण 2 से ये हो जाएगा ऋण का 8, ठीक है। ऋण 2 का गुणा 8 के साथ ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और ऋण 8 ऋण 16 ऋण का 24 गुणित ऋण धन का 24, ठीक। इसके पश्चात अगला है एडजॉइंट A33, इसमें आपका चिन्ह आ जाएगा धन का, ठीक है। तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तीसरा पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये, इसको छोड़ने पर कौन सा अवयव दिख रहा है 4 2 ऋण 8 2, ठीक है। ये आ जाएगा 4 2 ऋण 8 2, ठीक। ये आपका हो जाएगा, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 8 ऋण 8 दूनी 16 ऋण का, और ऋण चिन्ह पहले से है, ये हो जाएगा धन का 16 और 8 और 16 हो जाएगा 24, ठीक है। इसके बाद मान हमारा क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इंटू नहीं पढ़ेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक। इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे जो अवयव जो हम निकाले हैं वो सब लिख लेते हैं। एडजॉइंट A11, एडजॉइंट A12, एडजॉइंट A13, फिर है एडजॉइंट A21, फिर है एडजॉइंट A22, फिर एडजॉइंट A23, फिर अगला है एडजॉइंट A31, एडजॉइंट A32, फिर एडजॉइंट A33, ठीक है। ये आपका इसमें हमारा क्या करना है, मान को रख देना है। तो चलिए रख देते हैं क्या क्या मान आया था। तो एडजॉइंट A11, एडजॉइंट A12, एडजॉइंट A13, ठीक है। इसका क्या मान आया था, चलिए देखते हैं। ये आया था 12 ऋण 12 0, ठीक है। फिर एडजॉइंट A21, एडजॉइंट A22, एडजॉइंट A23, इसका क्या मान आया था, चलिए देखते हैं। यह है आपका 48 24 0, ठीक है। फिर अगला देखते हैं एडजॉइंट A31, एडजॉइंट A32, एडजॉइंट A33, ठीक है। इसका क्या मान आया है, ये आपका है 0 24 और 24, ठीक। अब हमारा यहां से मान निकाल सकते हैं, कौन सा, ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए पूरे का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए, ठीक है, बटे सारणिक एडजॉइंट ए, ठीक। ये आपका होगा जिसपे आपका मान हम रख देते हैं। क्या मान है, ये आपका मान आया हुआ है, ये है 12 ऋण का 12 0, ठीक है। 48 24 0 0 24 और 24, ठीक है, ये है। और सारणिक एडजॉइंट ए का मान हमारा क्या है, तो ये आपका था 144, ठीक है। कितना था 144, ठीक। तो क्या मान आएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/144 ले सकते हैं, या सब में 144 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए रख देते हैं। ये हमारा है एडजॉइंट ए के इनवर्स का मान, जिसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
इसके बाद हम ज्ञात करेंगे ए का इनवर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आबयू ए का मान यहां पर लिख लेते हैं। क्या था, ये आपका था एक रीड एक शून्य, एक रीड एक शून्य, फिर आपका है 4 2 शून्य, फिर है 0 2 2। ठीक, ये आपका है। इसके बाद जो है हमको ए का इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सारणिक ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका एक रीड एक शून्य 4 2 0 0 2 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है इसको प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, ये हम प्रसार कर देंगे तो क्या मान मिलेगा, यहां आ जाएगा 2 दूनी 4 2 शून्य शून्य, फिर ऋण 4। ठीक है, ऋण 1 का 2 के साथ, ऋण का 2, शून्य का 2 के साथ शून्य। इसके बाद अगला है आपका शून्य, ऋण 1 का शून्य के साथ, ये हो जाएगा शून्य, शून्य का 2 के साथ, ये हो जाएगा शून्य। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्या मान आ जाएगा, 1 गुणित 4, ऋण 4 गुणित ऋण का 2, और ये हो जाएगा आपका शून्य। तो इसमें आ जाएगा मान 4, ऋण गुणित ऋण धन 8, बराबर हो जाएगा मान 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12। ठीक, और ये आपका शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सारणिक ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए के इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या होगा, ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब चलिए ज्ञात करते हैं, ये ज्वाइन ए का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, A11 12 13। ठीक है, इन सब का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ज्ञात करते हैं A11। ठीक है, जिसपे आपका पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, चिन्ह धनात्मक आएगा। ठीक है, इसके सामने का चिन्ह धन का रहेगा। पहला पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये, इसको छोड़ देंगे, 2 0 2 2 2 0 2 2। ठीक है, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 4 ऋण 0 बराबर 4। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला है A12। ठीक, इसमें आपका क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, चिन्ह आएगा इसमें ऋण का। ठीक, तो पहला पंक्ति ये वाला, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या बच गया आपका, ऋण 1 0 2 2। ठीक है, ऋण 1 0 2 2, ऋण 1 0 2 2, जिसको हल करने पे मान आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का 2 और ये हो जाएगा आपका 0, बराबर आ जाएगा धन का 2। ठीक, इसके बाद ज्ञात करते हैं अगला मान A13। चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा आबयू ए का मान है, इसको आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, अगला मान हम क्या ज्ञात करेंगे, ये हमारा निकालेंगे A13। इस पे आ जाएगा चिन्ह धन का। ठीक है, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1 0 2 0। हल करने पे मान आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। फिर है आपका A21, इसमें चिन्ह आएगा ऋण का, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इस पे क्या आ जाएगा, 4 0 0 2। ठीक है, जिसको हल करने पे मान हमारा क्या आ जाएगा, ऋण का 8
शून्य बराबर ऋण का 8। ठीक है, ये आपका किसका मान हो गया, ए 2 1 का, ए 2 2 का आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका, चिन्ह आएगा धन का, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं होगा, दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस पे, 1 0 0 2, 1 0 0 2, जिसको हल करने पे मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऋण 0 बराबर 2। ठीक है, इसके बाद है अगला ए 2 3, इस पे आ जाएगा चिन्ह ऋण का। ठीक है, जिसपे क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या मान आएगा, 1 0 4 0। ठीक है, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा आपका 0 0 बराबर 0। ठीक, इसके पश्चात अगला है हमारा ए 3 1। ठीक, जिसपे आपका तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, तो तीसरा पंक्ति ये और पहला स्तंभ ये। ठीक है, इनको आप छोड़ दीजिए, 4 2 0 2, 4 2 0 2, ये आपका आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इस पे, 4 2 0 2, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 8 ऋण का 0 बराबर 8। ठीक है, इसके बाद है अगला पद ए 3 2, इस पे आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, और इसमें क्या मान आएगा, तो तीसरा पंक्ति को छोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये वाला आप छोड़ देंगे, तो 1 ऋण 1 0 2, 1 ऋण 1 0 2। ठीक है, ये 1 ऋण 1 0 2, ये आपका लेंगे और ये हो जाएगा आपका ऋण 1 गुणित 2 2, ऋण 1 का 0 के साथ, तो 0 बराबर आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है, इसके बाद है ए 3 3, इसमें आपका चिन्ह आएगा धन का। ठीक है, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव नहीं लेना है। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसको आप छोड़ देंगे, तो आ जाएगा 1 ऋण 1 4 2। ठीक है, 1 ऋण 1 4 2। ठीक, तो यहां पर हम लेंगे क्या, ये आपका 1 ऋण 1 4 और 2। ठीक, इसको आप हल कीजिए, क्या मान प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2 ऋण ऋण 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे, ऋण का 4 आएगा, और ये पहले से ऋण है, हो जाएगा धन का 4, और इसको हल करने पे मान क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब जो है क्या याद कर लेते हैं, मतलब मान किस में रख देते हैं कहना चाहिए, ए ज्वाइन ए वाले में, इसके बराबर क्या होता है, ए 1 1 1 2 1 3, और ए 2 1 2 2 2 3, फिर है ए 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इसमें हमको मान रखना है, तो चलिए रख देते हैं। इसमें जो है पहले स्तंभ का मान आ जाएगा 4 2 0। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ का क्या मान आएगा, चलिए देखते हैं। ये है ऋण 8 2 0, फिर तीसरे स्तंभ का है 8 ऋण का 2 धन का 6, ये आपका हो गया। ए ज्वाइन ए का मान यहां से हम निकाल लेंगे, ए का इनवर्स बराबर आपका ए ज्वाइन ए बटे आपका सारणिक ए। ठीक है, जिसपे आपका मान हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 0 ऋण 8 2 0 8 ऋण का 2 6। ठीक है, और
सारणिक ए का मान कितना आया था? सारणिक ए का मान आया था हमारा 12। ठीक है, कितना आया था? 12। तो चलिए इस पे जो है सब में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4/12। ठीक है, 4/12, 2/12, फिर है 0/12 मतलब शून्य हो जाएगा, ऋण 8/12 और 2/12 और 0/12 फिर हो जाएगा तो शून्य आ जाएगा अगले पद 8/12, ऋण 2/12 और 6/12। ठीक है, ये आपका होगा और इसको हल करने पे हमारा क्या मान मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा क्या, 4/12 बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, 2/12 बराबर हो जाएगा 1/6। फिर है ये आपका शून्य, 8/12 बराबर आ जाएगा 2/3, 2/12 बराबर आ जाएगा 1/6 और ये आपका शून्य, 8/12 मतलब 2/3, ऋण 2/12 बराबर हो जाएगा ऋण का 1/6 और 6/12 मतलब हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा किसका मान है, ए के इनवर्स का। अब इसका फिर से हमको क्या निकालना है, एडजॉइन निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन निकालना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स 1/1। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स 1/1, ए इनवर्स 1/2, ये सारे मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां पास ए इनवर्स 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा धन का। ठीक है, चिन्ह आ जाएगा धन का और इसमें जो है मान क्या लेंगे, ये आपका 1/6। ठीक है, 1/6 और शून्य, ऋण का 1/6 और 1/2। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मान हमारा, 1/6 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/12। ठीक है, और शून्य का 1/6 के साथ तो ये हो जाएगा शून्य, तो इसमें मान आपका आ जाएगा 1/12। ठीक है, इतना आ जाएगा 1/12। इसके बाद अगला मान निकालेंगे ए इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा ए इनवर्स का मान था। ठीक है, इसको आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अगला मान हम ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स 1/2। ठीक है, ए इनवर्स 1/2। ठीक, इसमें आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा इस पे, 1/6, 1/6 शून्य। ठीक है, मतलब ये वाला आपका शामिल नहीं रहेगा, ये आपका शामिल नहीं रहेगा तो 1/6 शून्य, ऋण 1/6 और 1/2। ठीक है, तो ऋण का 1/6 और 1/2 जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 1/6 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/12 और शून्य का 1/6 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा आपका शून्य। तो इसमें मान आपका क्या मिल जाएगा, ऋण का 1/12। ठीक है, ऋण का 1/12 आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला मान हम इसमें ज्ञात करते हैं, ए के इनवर्स 1/3। ठीक है, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पे देख लीजिए, पहला पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं रहेगा तो 1/6 शून्य, 1/6 शून्य, ये आपका आएगा 1/6 शून्य, 1/6 शून्य, जिसको आपका हल करने पे मान आ जाएगा
शून्य ऋण शून्य बराबर शून्य। ठीक है, चलिए अगला मान निकालते हैं। ए इनवर्स 2 1 इसमें आ जाएगा चिन्ह ऋण का। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो दूसरा पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये आपका शामिल नहीं रहेगा, तो आ जाएगा ऋण 2/3 शून्य 2/3 1/2। इसको हल करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा ऋण 2/3 का 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 ऋण शून्य बराबर ऋण का 1/3। ठीक, फिर जो है अगला पद इस पे ए इनवर्स 2 इस पे आपका चिन्ह आ जाएगा क्या, इसमें आपका चिन्ह आ जाएगा धन का। ठीक है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं होगा। ये आ जाएगा 1/3 शून्य 2/3 1/2। ठीक है, जिसको आप हल करेंगे तो 1/3 का 1/2 से ये हो जाएगा 1/6 और शून्य का 2/3 के साथ ये आ जाएगा क्या 1/6। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद है आपका ए इनवर्स 2 2 3। ठीक है, 2 धन 3 5 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा चिन्ह ऋण का। ठीक है, और दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। दूसरा पंक्ति ये, तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव शामिल नहीं होगा। ये आ जाएगा 1/3 शून्य ऋण 2/3 शून्य। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 1/3 का शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, शून्य का गुणा ऋण 2/3 के साथ करेंगे तो शून्य आ जाएगा। कुल मिलाकर मान क्या आ गया, शून्य। ठीक है, फिर अगला है ए इनवर्स 3 1। ठीक है, तो 3 1 में जो है तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा। ये आ जाएगा ऋण 2/3 1/6 2/3 ऋण 1/6। ठीक है, ये आपका आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इसका चिन्ह देख लेते हैं। ये आ जाएगा धन का। ठीक है, 3 धन 1 4 सम संख्या धन का आएगा। और तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं होगा, ये हो जाएगा ऋण का 2/3 आएगा और 1/6 आएगा। 2/3 ऋण का 1/6, जिसको आप हल करेंगे ऋण 2/3 का 1/6 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 2/18, जिसका मान क्या ऋण गुणित ऋण तो धन हो जाएगा 2/18, जिसका मान हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, ऋण यहाँ भी है आपका सेम 2/3 गुणित 1/6 बराबर आपका आ जाएगा 2/18, जिसका मान आपका आ जाएगा 1/9। इसको आपका हल करेंगे आ जाएगा शून्य। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है ए इनवर्स 3 2। इसमें आपका चिन्ह आ जाएगा ऋण का। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा। ठीक है, क्या मान आएंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये, इसको आपको नहीं लेना है, तो क्या मान आ जाएगा ये 1/3 1/6 2/3 ऋण 1/6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। ये आ जाएगा 1/3 1/6। ठीक है, और 2/3 ऋण 1/6। ठीक, जिसको आप हल करेंगे तो क्या मान हो जाएगा 1/6 का 1/3 का ऋण 1/6 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण का 1/18 आएगा। ठीक है, फिर आपका ऋण चिन्ह लग जाएगा 2/3 का 1/6 के साथ गुणा करेंगे
यहाँ पास आ जाएगा 1/9। ठीक है, और इनको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18, और इसको मान लीजिए आपका 2/18 कर दीजिए इसको। ठीक है, क्या कर दीजिए 2/18 ही आ रहा है। ठीक है, ऋण 1/18 और ऋण का 2/18 बराबर आपका हो जाएगा ऋण का 3/18। ठीक है, और ऋण का 3/18 मतलब ऋण का 1/6, और सामने में है ऋण का चिन्ह, ये आपका हो जाएगा धन का 1/6। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद हम याद करते हैं, ए का इनवर्स 3, इस पे आपके चिन्ह आ जाएंगे धन के। ठीक है, और मान हम रख देते हैं तीसरा पंक्ति, तीसरे स्तंभ का अवयव इस पे नहीं लेना है। देख लीजिए यहाँ पास क्या है, तीसरा पंक्ति ये, इसका अवयव नहीं लेना है। तीसरा स्तंभ ये, इसका अवयव नहीं लेना है। 1/3, 1/6, ऋण 2/3, 1/6 ये आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3, 1/6, और ऋण का 2/3, 1/6। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक, फिर आपका ऋण का 2/3 का 1/6 के साथ गुणा करेंगे, ऋण 2/3 का 1/6 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण का आएगा, और पहले से ऋण है तो ये धन हो जाएगा। ऋण का क्या आएगा 2/3 का 1/6 के साथ गुणा करने पर 2/18 ये आपका आएगा, जिसको हल करेंगे तो 3/18, और 3/18 मतलब ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, तो इस तरह से हमारा सारा अवयव ज्ञात हो गया। अब चलिए ए ज्वाइन ए इनवर्स, ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात तो कर लिए हैं, मान रख देते हैं कहना चाहिए। इसमें ए ज्वाइन ए इनवर्स, इसका जो मान है आपका क्या होगा, ए इनवर्स 1/1। ठीक है, ए इनवर्स 1/2, ए इनवर्स 1/3, फिर है ए इनवर्स 2/1, ए इनवर्स 2/2, और ए इनवर्स 2/3। ठीक है, फिर ए इनवर्स 3/1, ए इनवर्स 3/2, और ए इनवर्स आपका 3/3। ठीक है, और इसमें मान हम रख देते हैं, ज्ञात कर चुके हैं क्या मान आपका आया है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। ए इनवर्स 1/1, ए इनवर्स 1/2, ए इनवर्स 1/3 का क्या मान आया है, ये आया है 1/12, ऋण 1/12 और 0। फिर ए इनवर्स 2/1, ए इनवर्स 2/2, ए इनवर्स 2/3, इसका क्या मान है, चलिए देख लेते हैं। ये है आपका ऋण का 1/3, 1/6 और 0। ठीक है, इसके बाद है ए इनवर्स 3/1, ए इनवर्स 3/2, ए इनवर्स 3/3। ठीक, इसका मान रख देते हैं। ये हमारा 0, 1/6 और 1/6, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में क्या मान आया था, चलिए देखते हैं। समीकरण 1 में आप देख लीजिए, ए ज्वाइन ए पूरे का इनवर्स बराबर 1/44, 12 ऋण 12, 0 48, और ये है आपका 24 0 0 24 24। ठीक है, इसको और आपको 2 स्टेप हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप जो है यहाँ से आगे आप बढ़ा लीजिएगा, क्या आ जाएगा, इसमें जो है 144 का सभी पद में भाग चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो ये आपका 12/144 हो जाएगा। ठीक है, ऋण का 12/144
144 हो जाएगा, ठीक। और 0/144 मतलब 0, ठीक है। इसके बाद मतलब इसके नीचे जो है आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। इसमें जो है 48 48/144 और 24/144 और 0/144 शून्य हो जाएगा, 0/144 शून्य हो जाएगा, 24/144 और 24/144, ठीक। ये आपका क्या है, भाग दिए हैं 144 का, ठीक है। या आप ये समझ सकते हैं 1/144 का सभी अवयव के साथ गुणा कर दिया गया है, तो हमारा मान क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/12, ये आ जाएगा ऋण का 1/12 और ये हो जाएगा 0। 48/144 ये हो जाएगा 1/3, 24/144 ये हो जाएगा 1/6 और ये आपका 0 और ये आपका 0, 24/144 1/6 और ये आपका 1/6। तो इस तरह से जो है ये आपका जो मान आएगा इसको आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको समीकरण आप 1 मानना, ठीक। तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप देखेंगे तो दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। समीकरण 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से क्या आपका सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था ए ड्राइंग ए पूरे का इनवर्स बराबर ए ड्राइंग ए का इनवर्स, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.6 को विस्तार से समझेंगे और उसके शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।